कैरोली टकास ने 1948 और 1952 के समर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। लेकिन दुनिया उन्हें इस वजह से नहीं जानती, बल्कि इसलिए जानती है कि उन्होंने अपना दायां हाथ खोने के बावजूद यह मुकाम पाया। कैरोली टकास का जन्म 21 जनवरी 1910 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। वे हंगरी की सेना में थे। उन्हें पिस्टल शूटिंग के खेल में महारत हासिल थी। 26 साल की उम्र में ही उनकी नाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शूटर्स में शामिल हो चुका था। वे लगभग सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में जीत हासिल कर चुके थे। अब उनका एकमात्र सपना 1936 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का था, लेकिन उन्हें इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया गया था, क्योंकि वे एक सर्जन थे और केवल कमिश्न्ड ऑफिसर ही हिस्सा ले सकते थे। उनके सपने के आड़ आने वाला यह पहला रोड़ा था। हालांकि बर्लिन गेम्स के बाद यह नियम हटा दिया गया। अब कैरोली 1940 ओलंपिक्स में जीतने का सपना देखने लगे। कैरोली की काबिलियत और लगातार जीत के सिलसिले को देखते हुए हंगरी के देशवासियों को पूरा विश्वास था कि 1940 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में कैरोली जरूर जीतेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। देशवासियों की तरह कैरोली का सपना था कि 1940 ओलंपिक्स में वे हंगरी के लिए गोल्ड मेडल जीते। इन्हीं सपनों को आंखों में वे पूरे जुनून के साथ ओलंपिक्स की तैयारी में जुट गए थे। लेकिन अचानक ही उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। आर्मी कैंप में प्रैक्टिस करते वक्त उनके दाहिने हाथ में हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया और उनका हाथ शरीर से अलग हो गया। इस घटना को सुनकर पूरे देश में शोक जैसा माहौल था। सभी की उम्मीद पर जैसे पानी ही फिर चुका था, लेकिन एक आदमी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो थे कैरोली। हादसे के कुछ ही महीनों बाद जब वे वापस आए तो उन्होंने ठान लिया कि ओलंपिक्स तो वे जरूर जीतेंगे। तो क्या हुआ कि उनका दायां हाथ आज उनके शरीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन बायां हाथ तो है। इसे वे अपना बेस्ट शूटिंग हैंड बनाएंगे। इसी हाथ के देशवासियों का सपना पूरा होगा और गोल्ड मेडल आएगा। शुरुआत में अभ्यास समय उन्हें दर्द हुआ करता था, बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, लेकिन फिर भी कैरोली ने हार नहीं मानी। लगन, कड़ी मेहनत और अभ्यास के बाद अपने बाएं हाथ को उन्होंने अपना बेस्ट हैंड बना ही लिया। लगभग एक साल बाद 1939 में ओलंपिक्स से अब पहले वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आए। तब तक किसी को पता नहीं था कि कैरोली अपने बाएं हाथ से अभ्यास कर रहे थे। अन्य प्रतियोगियों को लगा कि वे उनका मनोबल बढ़ाने आए हैं, लेकिन सबको झटका तब लगा जब कैरोली ने बताया कि वे वहां उनका हौसला बढ़ाने नहीं, बल्कि उनसे प्रतियोगिता करने आए हैं। इसके बाद अपने बाएं हाथ से शूटिंग करते हुए कैरोली ने सभी को मात दी और मुकाबला अपने नाम कर लिया। जीत के साथ ही हंगरी के देशवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई और कैरोली हीरो बन गया। अब इंतजार था एक साल बाद होने वाले 1940 ओलंपिक्स का, लेकिन 1940 ओलंपिक्स विश्व युद्ध की वजह से रद्द कर दिया गया। कैरोली को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। सबको लग ही रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन कैरोली अभी भी उम्मीद लगाए हुए थे। उन्होंने अपने अभ्यास को 1944 ओलंपिक्स के लिए जारी रखा। एक बार फिर विश्व युद्ध की वजह से वह ओलंपिक्स भी नहीं हो पाया। अब कैरोली की उम्र भी उनका साथ छोड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद वे हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर 1948 के ओलंपिक्स में अपने से कहीं जवान और जोशीले प्रतियोगिता को हराकर उन्होंने अपना और अपने देशवासियों के सपनों को पूरा किया। उन्होंने शूटिंग में हंगरी को गोल्ड मेडल जितवाया। इसके बाद कैरोली ने 1952 ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया और एक बार फिर गोल्ड मेडल अपने नाम किया।